आपस में जो दोस्त हम डेली ही बात करते थे आपस में, उन विचारों को हम चाह रहे थे कि हम यूट्यूब में डालें, अपना मन था। हो सकता है कि हम कई जगह पे हम भी गलत हो, हमारे विचार भी गलत हो सकते हैं, या कोई इसको बिल्कुल डिनाई करता होगा, तो हम उसको, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। ये दो दोस्तों के बीच की बात है, हम बात कर रहे हैं आपस में। जिसको अच्छा ना लगे, जहां जिसको बुरा लगे, वो वहां से छोड़ के जा सकता है। कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि आपको देखना ही है। तो ये हमारे विचार हैं। जितनी हमारी योग्यता है, जितनी हमारी बुद्धि है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी बुद्धि आपको इतना अच्छा ना लगे हमारे विचार, तो उसके लिए हम पहले ही माफी मांग रहे हैं। ये हम दोनों दोस्त पहले से बातें करते रहते हैं आपस में, ऐसे ऐसे टॉपिक पे। तो हमें लगा कि ये हम एज एक चैनल बनाएं और उस पर हम अपनी बात रखें, तो हम इसलिए कर रहे हैं। तो सभी के लिए बात है। जिसको समझ आए तो सुन लीजिएगा, जिनको बुरा लगे तो वो आप छोड़ के जा सकते हैं। थोड़ा सा कई बार कंटेंट प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है किसी के लिए, कई बार होता है उनको लगता है कि रिलेट कर जाते हैं कई बार। तो रिलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे विचार हैं, पर्सनल विचार है, किसी ऊपर थोपने वाली बात कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। और चंदन जी कैसे हैं? ठीक भाई। और रक्षाबंधन कैसा मनाया आज? हाँ, सोकर। सोकर कोई आया नहीं? नहीं, सारी बहनें दूर हैं तो आ गई अच्छा, वहां से। अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार। कई बार पूछा जाता है कि कौन है सामने वाला। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। साफ साफ बोल देना, बिहारी हूँ। और बोल। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आज रक्षाबंधन था वैसे, हाँ हाँ। लड़कियों का त्योहार था, बहन भाई का त्योहार था वैसे। बस। आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है लड़कियों को, बहनों को। लेकिन है ना, अभी सुना है आपने कोलकाता वाला जो केस हुआ है? सबने सुना होगा, सबने देखा होगा। जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत भी एक्टिव है उसको तो और अच्छे से डिटेल पता होगी। डिटेल को देख कर बहुत दिमाग खराब हो गया यार, सुन के बहुत बुरा फील हुआ कि अभी भी मतलब उसमें क्या हुआ कि वो सोने चली जाती है एक सेमिनार हॉल में। वहां पे मतलब कि सेमिनार हॉल तो हॉस्पिटल में ही था ना। हॉस्पिटल में सेमिनार हॉल है, और हॉस्पिटल में कितने लोग होते हैं। और कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था, अच्छा खासा हॉस्पिटल है वो। कितने लोग होते हैं, कितनी सिक्योरिटीज होती हैं, इतना ही मतलब कि कैमराज होते हैं, है ना, कि कैमरा भी लगा हुआ है हर जगह पे। और वो जो लड़का है ना, जैसे हमारे हरियाणा में ना होम गार्ड होते हैं, पुलिस को हेल्प करने के लिए होम गार्ड रहते हैं। सब जो वो बिहार होम गार्ड क्या करते हैं? हाँ, बिहार में उनको कुछ और बोलते होंगे, और वहां पे क्या बोलते हैं शायद, में सिविक पुलिस बोलती है, सिविक पुलिस बोलते हैं ना कोलकाता में। सिर्फ पुलिस है। बिहार में होमगार्ड। कोलकाता में, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बिहार में तो होमगार्ड ही है। और हाँ, और वहां पे सिविक पुलिस बोलते हैं। वो दिल्ली। सिविक पुलिस का आदमी है। शायद उसकी ड्यूटी भी वहां लगती रहती होगी रूटीन में। कभी आ गई ड्यूटी, कभी कहीं और भेज दिया, कभी वहां आ गया। तो उस सिविक पुलिस को, उस लड़के को पूरा एक्सेस था, पूरा नॉलेज था, कहाँ पे क्या है, कहाँ बैठते हैं, है ना, कहाँ डॉक्टर बैठते हैं, कहाँ नर्सेज रहती हैं, खाना कहाँ खाते होंगे, बैठते कहाँ हैं, उठते कहाँ हैं। मुझे लग रहा है, जो मुझे जो फील हो रहा है, जिस तरीके से वो बताया गया ना, फ्रीली घूम रहा था। ऐसे तो कोई एंट्री करेगा नहीं, उसका कोई पर्सनल फ्रेंड वगैरह या दोस्त वगैरह, तो रिश्तेदार तो कोई एडमिट था नहीं, जहां तक मुझे अभी तक मैंने सुना है। तो उसका ड्यूटी वगैरह लगता रहता होगा। वो नॉर्मली जाता होगा, आता होगा, बैठता होगा, खाना भी खाता होगा वहां पे। तो उसको पूरा सिस्टम का पता था शायद, कि कहाँ कौन क्या करता है, क्या कितना सिक्योरिटीज होता है, कौन पूछता है तो क्या बोलना है। या वो खुद भी तो सिक्योरिटी में रहता होगा ना। बहुत बुरा हुआ, और पूरा देश लगा हुआ है इस चीज को। न्याय मिले, अब न्याय क्या मिले, मतलब इतना सिक्योरिटीज के बाद इतना, मतलब क्या बोले अब इस बारे में। बोलने के लिए शब्द नहीं है वैसे। मैं अब एक एक चीज बोली जाती है चंदन जी, कि लड़कियां रात को निकलती हैं। जैसे निर्भया वाले कांड में क्या हुआ था कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ चली गई थी मूवी देखने रात को 12 बजे, 2 बजे। तो ये बात बोल दी, रात को 2 बजे क्या कर रही थी, उसके फ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, उसके भाई के साथ जाती तो अलग बात थी, उसका खुद का बॉयफ्रेंड था। मतलब बहुत सी चीजें बोली गई थी उस टाइम पे। अब वो लड़की तो काम कर रही थी, है ना, ये लड़की तो काम कर रही थी। 36 आवर तो कोई आईएएस ऑफिसर भी काम नहीं करता है। अगर ढंग से देखा जाए तो करता भी होगा मुश्किल मुश्किल टाइम में, है ना। वो 36 आवर्स का अपना टाइम दे के आई है। उसके बाद वो अपना रेस्ट कर रही है, खाना वाना खा के। उसके साथ भी रेप हो जा रहा है। अब क्या बहाना दिया जाएगा भाई? अब उस डॉक्टर ने क्या किया होगा ऐसा, उस बहन ने अब क्या किया होगा भाई ऐसा, जिससे उसका रेप हो गया?
मैं बताता हूँ, जो भी जो केसेस होते हैं जो हरासमेंट के होते हैं के ऊपर, फिर ये ऐसा नहीं है कि तूने इसको देखा नहीं है, तूने भी अपने कॉलेज लाइफ में भी हरासमेंट्स देखे होंगे, अपने आसपास के घरों में भी हरासमेंट्स देखे होंगे। मैं भी कई बार चुप रहा हूँ, तू भी कई बार चुप रहा होगा, ठीक है। डर लगता है कि सामने वाला क्या है, नहीं है, तो उस समय इन सब चीजों से बढ़ावा मिलता चला जाता है। और उसके बाद निर्भया होने के बाद जो कानून है, कानून में बहुत बदलाव किए गए, बहुत स्ट्रिक्ट किया गया, और उसके बावजूद ऐसी घटनाएं, ये तो मान लो एक घटना है जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सिक्योरिटी एरिया है, इसलिए ये सब और ज्यादा विभत्स रूप में सामने आ रहा है। नहीं तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि दब जाती हैं, अगर थोड़ा भी गरीब हो या आवाज ना उठाने वाला परिवार हो तो उसमें दब जाती है। इसमें जो, अगर तू सॉल्यूशन देखना चाहेगा ना, तो ये सॉल्यूशन एज अ होल सोसाइटी की बनती है। अकेले अगर कोई चाहेगा कि हम मैं ये कर खत्म कर दूं, वो खत्म कर दूं, संभव नहीं है। लोगों में बुरे काम करने के लिए जो डर है वो खत्म हो गया है। बुरा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट तो खैर सजा देने से रही, उल्टा एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ये शब्द सुना है, एवरी सिनर कौन हैज सा? एवरी सिनर हैज फ्यूचर? फ्यूचर। एक हाई कोर्ट के शायद जज ने अपना जजमेंट में कहा था, जो 6 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया था जिस बंदे ने, ठीक है। और जब उसको रिहाई, मतलब रिहाई नहीं, बेल दे रहा था, तब उसने ये कहा था, इन्हें बेल नहीं दे रहा था, उसने क्या हुआ था कि उसको सजाए मौत थी, उसको कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया था, ठीक है। वो जब सुना रहा था ये जज, तब उसने ये शब्द कहा था कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ठीक है। ये तो, इसलिए मैं बोलता हूँ ये कलेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि फेल्योर सिर्फ एक जगह पर है। अब आप छोटे से लेकर के बड़े तक, अगर कोई संवैधानिक पद पर है, कोई इस पर है, सब जगह पर वही। तो ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट करके एक आता है, कोर्ट आया जब ये सब हुआ, उससे पहले भी कई बार इस चीज का जिक्र हो रखा है कि ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट, अगर उनको मौका मिल जाए तो। मौका मिल जाए तो। मतलब ये कोर्ट चलता है, फेमिनिस्ट के द्वारा चलता है, तो कभी कभी तो ये सब देख के लगता है कि कहीं मैं तो कमजोर नहीं पड़ जाऊंगा, बात समझ रहा है वो, अगर वैसे सिचुएशंस आती हैं तो। लेकिन फिर लगता है कि ना, पता नहीं। कई लोग क्या करते हैं चंदन, रेप को भी जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे मान लो कि कुछ दुश्मनी हुई आपस में, मान लो कि एक ने क्या किया, एक एक के भाई को या बेटे को मार दिया, तो उसने उसके बदले में रेप कर दिया, तो वो जस्टिफाई है तेरी नजर में? अगर किसी ने किसी का भाई का कत्ल कर दिया और उसने आके रेप कर दिया मान लो, तो कोई तुझे भी लगता है वो जस्टिफाई है? कोई भी जस्टिफाइड नहीं है, अगर वो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो। मर्डर भी नहीं है, सिर्फ रेप ही, नहीं, मर्डर भी अगर कर कई देता लोग है बोलते हैं तो। कई लोग बोलते हैं कि उसने मेरा ये नुकसान किया था, उस लड़की ने, उस औरत ने, तो हमने ये किया, मैंने ये कर दिया। तो ये जस्टिफिकेशन कहीं सही लगता है तेरे को? कई पंचायतों ने ये फरमान सुनाया है, पता है कि नहीं तेरे को? नहीं, कई मैंने नहीं सुना। पंचायतों ने, ठीक है, ये हम्म, फरमान सुनाया है कि उसकी बहन भाग गई तो यू आर हम्म। एलिजिबल टू रेप उसकी, मतलब दूसरे की बहन, मतलब जो लड़का लेके भागा है, ठीक है। तो मतलब ऐसी उसकी ऐसी बहन के साथ घटनाएं, आप? कहा हाँ, कि? यहाँ बिहार वगैरह में है, कुछ झारखंड में हुआ था केस, कुछ उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, कई जगह पर हुआ है। अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 5-7 साल से नहीं हुआ है, लेकिन 7 साल 8 साल पहले की अगर तू खबर देखेगा ना, तो उसमें तेरे को आराम से ऐसे ऐसे मतलब क्या कहूँ, मैं गाली देने का मन नहीं करता, लेकिन ऐसा ऐसा बेवकूफाना चीज होता रहता है, और फिर उसी से जस्टिफिकेशन हम लोग देते हैं। आप पहले पहले क्या हुआ, पहले ये भी हुआ करता था कि जिसके साथ जो किसी एक लड़के ने एक लड़की के साथ रेप कर दिया, तो पहले क्या होता था, उस लड़के को उस लड़की के साथ शादी कर देते थे कि तूने रेप किया तो इससे शादी कर लो। हर जगह ऐसा नहीं था, हर केसेस, जगह नहीं था, बहुत जगह पे था। हाँ मतलब केसेस दिया सर। देख, एक ही गांव में हाँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जेल भी हुई है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अब भाई शादी करना पड़ेगा, ठीक है। फिल्मों में अधिकतर में था ये, फिल्मों में तेरे को याद होगा, बहुत सारे फिल्मों दिखाया जाता था। में हाँ दिखाया जाता था। तो अब मैं तो कहूंगा कि बहुत जगह पर क्या होता है ना कि ये फिल्म वाले साले नैरेटिव भी सेट करते हैं अपने हिसाब से,
कि ऐसा है। अब दूर दराज के भी गांव में कोई घटना हुई, अब उसको उठा करके मेन स्ट्रीम कर देते हैं कि नहीं बस पूरे इंडिया में यही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में नहीं हो रहा है। और लेकिन सुरक्षा का तो इशू है। और सुरक्षा का इशू कैसे है कि जब तक कि हम लोग के मतलब भाई बहन के साथ अगर रहती है, कई बार तो वहां पर भी कई जगह पर पिता इन्वॉल्व रहता है, भाई इन्वॉल्व रहता है, तब उस लड़की के साथ क्या गुजरती होगी बात। ये तो 90% केसों में रेप अटेम्प्ट जो करते हैं ना लोग, वो उस लड़की के जानकारी होते हैं। चाहे 97। वो माँ बाप हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, या रिलेटिव्स में है, या स्कूल में टीचर्स हैं, है ना, या फिर कोई कलीग है, या फिर गांव में ही रहने वाले या शहर में गली में रहने वाले लोग हैं, तो नाइन्टी अच्छे फाइव टू तरीके से नाइन्टी सेवन जानते हैं। परसेंट 95 टू नाइन्टी हाँ, सेवन 97% लोग ऐसे होते हैं जो उनके जानकार होंगे, जानकारी होते हैं, जो हाँ। अच्छे से लड़की को रिलेशन में या किसी तरीके से जुड़े हुए हैं उस परिवार के साथ, या उस पर्सन के साथ जिसके साथ प्रॉब्लम होती है या रेप होता है जिसका। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये केस, अगर हम रेप को देखें तो ये सिर्फ इसके लिए होता है क्या कि उनके मन में, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं जो, जवाब। वर्ड भूल गया हूँ मैं, हवस। ये खाली हवस के चक्कर में होता है क्या रेप? ये तो नहीं मुझे तो लगता। नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। एक एक जगह कॉन्सेप्ट और भी आया था, ठीक है। हम्म। तो उसी पर ये डेटा आया था 97% वाला। ये क्या कॉन्सेप्ट आया था कि हैव्स एंड हैव नॉट्स वाले। अगर मान लो मेरे पास कहीं सुंदर लड़की है और मेरी जो मेरे घर में जो है वो दिखने में अच्छी नहीं है, या मैं उसको अच्छा नहीं मानता, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, तो नहीं मानता, तो मैं दूसरे के घरों में झांकता हूँ। ठीक है, खैर कैसे ये सारे केसेस मैंने भी देख रखे हैं, बहुत पर्सनली देख रखा है, बहुत नजदीकी से देख रखा है कि अपनी वाइफ को अगर कोई नहीं मानता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उम्र के बाद अभी हाँ हाँ। तो ये जो उम्र है वो नीचे खसकते जा रहा है। 12 साल के बच्चे कर रहे हैं, 10 साल के बच्चे कर रहे हैं, 14 साल के बच्चे कर रहे हैं। तो लेकिन जो एक जो जब शादीशुदा वगैरह करता है तो उसमें क्या होता है कि वाइफ की सुंदरता से खुश ना हो हुआ हुआ दूसरी जगह पर मुंह मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वहां पर हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात आती है कि मेरे पास है और मेरे पास नहीं है, तो मैं हकदार हूं कि दूसरे का छीन लूं। ठीक है, ये बहुत मुझे छोटी बात नहीं है। इसी में अंकल और भाई वगैरह जो होते हैं वो सब होते हैं, या कई केसेस में पिता भी इन्वॉल्व रहता है। मुझे 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 क्या लगता है चंदन जी, आप जो बोल रहे हो ना, मुझे ये वर्ड, मतलब ये जो आपका कंसेप्ट है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। मुझे क्या लगता है कि हवस, और ये जो आपने बोला है ना कि सुंदर नहीं है मेरे पास, तो ये कारण आपके हिसाब से ठीक हो सकता है। मुझे ये लगता है कि ये गेम है ना, ये पावर का गेम है। मुझे जो लगता है, मुझे जो फील होता है कि अगर कोई लगता है अपने आप को कहीं पे पावरफुल समझ पाता है ना, तो वो उसके ज्यादा चांस होते हैं कि वो प्रॉब्लम कर सकता है। वही मान लो, अब कई बार क्या बोलते हैं कि छोटे कपड़े जो पहनते हैं ना लड़कियां, उनके साथ ज्यादा रेप होता है। ऐसा नहीं है। जो छोटे कपड़े पहनती है ना लड़कियां, वो पावरफुल भी होती है। वो अपनी मतलब कि फाइनेंशियली उनका देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा, मेंटली स्ट्रोंग होगी, पढ़ी लिखी भी होती है वो लड़कियां, और उनके साथ हो सकता है कि कभी वो अकेली कहीं मिल जाए किसी को, किसी ऐसे जगह पे, ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पे वो अपने, क्योंकि फिजिकल तो स्ट्रोंग नहीं हो पाएंगी लड़कियां कभी भी, अभी तक तो। नॉर्मल लड़कियां, सभी तो नहीं कह सकता, को तो रेसलर भी होती है, बहुत होता है। लेकिन वहां पे वो अगर अपने आप को सामने वाला पावरफुल समझता है कि मैं इसको मतलब कि डिग्रेड कर सकता हूँ इसको, मैं इसके ऊपर हावी हो सकता हूँ, मेरे हाथ में ये आ जाएगी, तो वहां पे वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। मुझे ये लगता है ये चीज। ये बात एकदम नहीं। सही है, 100% सही है। पावर की तो बात है, मैंने ही बोला कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और हाँ, हो ये भी सकता एक है, कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके वाला। हाँ, मेरा वाला कितना भी तेरे को गलत लगे, लेकिन ये मेरा पर्सनली मैंने देख रखा है। ठीक है, हम्म। उसको तो मैं जो मैंने पर्सनली देख रखा है, एक दो केसेस नहीं कई केसेस, तो मैं नकार तो सकता नहीं हूं मैं। और बात 100% सही है कि अपना जो पावर होता है, अब एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग ले जाना चाहूंगा मैं। पावर के ही केस में क्यों वो आगे जाके रेप बनता है। कभी तो हॉस्टल में रहा है क्या? हॉस्टल में तो नहीं, पीजी वगैरह में तो रहे हैं। तो मैं बताता हूँ तेरे को, हॉस्टल में क्या होता है ना
कि जो कमजोर बच्चे होते हैं हम्म, उनके साथ भी हरासमेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। और हम्म, वहां पर भी वही होता है कि वो मेरे से कमजोर हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी आके हाँ। थप्पड़ मार दे, कुछ कर दे। मैं हॉस्टल में रहा हूँ और मैं कमजोर वर्ग में ही आता था, तो इसीलिए मुझे पता है कि क्या पेन है। ठीक है, कोई भी सामान चोरी करके ले जाता था, स्टिल यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुमने स्टूडेंट की एकता तोड़ दी। और कहीं क्या गाली दूं, छोड़। तो वही चीज जो होता है कि वो जब और आगे जाता है तो वो महिलाएं इजी टारगेट, इजी प्रे हो जाती हैं, तो उन पर भी वो अपनाया जाता है। ठीक है, मेरा 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 ये मानना है। और सही तूने बोला कि जो पावर जो है अपना, वो पावर का शो ऑफ जो है, जो फीलिंग है। ऑफ वेल्डिंग पावर, हाँ, ऑफ वेल्डिंग पावर ऑन अदर्स। ठीक है, ये हर जगह होता है, ये कास्ट को लेकर के होता है, ये रिलीजन को लेकर के होता है, और ये ह्यूमन, मतलब हर एक ह्यूमन नेचर में होता है। ह्यूमन ठीक है। नेचर है। अगर आप कहीं पे पावरफुल हो तो आप उसका यूज किसी भी तरीके से कर सकते हो सकता है कि वो हवस के सीन में भी लगा लो आप, हाँ, मर्डर हो, जहाँ पे लड़कियां harassment हो, हमारी किसी विक्टिम बन जाती हैं, जहाँ पे परेशान होती हैं। और कहीं पे ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं लोग, वो भी परेशान होते हैं इस पावर की वजह से। एकदम एकदम यहाँ देख, इसका कोई सोल्यूशन, एक चीज इसका और कोई सोल्यूशन है? हाँ, एक चीज और मैं बोलूंगा। गरीब, हर जगह गरीब पावरफुल ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। जो अकेला गरीब होता है ना, वही वीक होता है, वही कमजोर होता है। नहीं तो जिस गरीबों का जो संख्या है उसमें अगर कई बार क्या होता है, जो मिडिल क्लास है वो भी फंस जाता है। मिडिल क्लास के पास तो संख्या भी नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास के पास तो एक जोड़ करके संख्या भी नहीं है। कम से कम गरीब एक बार अगर किसी के साथ उठता है तो उसमें 100-200 लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मिडिल क्लास के पास तो वो भी नहीं रहता, सरकार भी नहीं रहती, ना पैसा रहता है कि वो ये कर पाए। पावर तो है भाई, पावर इज द मेन फैक्टर, कि मैं किसी को दबाना चाहूंगा और मेरी मर्जी के हिसाब से उसको उसको दबाऊंगा, जैसा चाहूंगा वैसा दबाऊंगा। कुछ केसेस में अल्कोहल को लाया जाता है, कुछ केसेस में देखा गया है अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल पीने के बाद भी तो वही स्थिति रहती है कि मैं ऑल पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हाँ, मैं कुछ अपनी। भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ। एक अपने भारत में दो 2021 में ना, 2021 में हम्म, लगभग जो केस आए थे वो कितने आए थे? 31,000। मतलब हर साल 30,000, 31,000, 28,000 ऐसे केस निकल के आ रहे हैं। देख ठीक है। और केस। लेकिन ये केस वो हैं जो अपना पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाते हैं। कुछ केस तो ऐसे होते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंच के भी वापस आ जाते हैं। बहुत केस ऐसे होते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाद सेटलमेंट हो जाती है बाहर की, मतलब कि उनको कुछ पैसा मिल जाता है ना। या फिर क्या होता है कि कोई प्रेशर आ गया, पॉलिटिकल पावर कोई ऐसी है तो उसको प्रेशर कर दिया। या फिर क्या होता है कि मान लो गांव में या शहर में कोई दबंग टाइप का है तो उसने उसको धमका डरा के अपना केस वापस ले लिया। और कुछ केस तो क्या होता है वो जा ही नहीं पाते, कुछ केस तो जा ही नहीं पाते। अगर ऑफिशियल डेटा जाए तो 28,000, 29,000, मतलब हर दिन कम से कम 90 केस, हर रोज एक 90 केस या 80 केस हो रहे हैं रेप के, इसमें जो रजिस्टर्ड है। इन केसेस में देखना भी पड़ेगा। दो बात मैं बोलना चाहूंगा इन केसेस में। पहला तो देखना पड़ेगा कि जो जेन्युइन केसेस कितने हैं। कुछ जेन्युइन केसेस छूट जाते हैं, और कुछ हम्म, मलाइस जो केसेस होते हैं, जो दूसरे तरीके से रेप का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में लगाया जाता झूठे है। केसेस, झूठे गाँव में, केसेस। हाँ, गाँव में भी ऐसे केसेस लगाए जाते हैं। और तूने भी तो पर्सनली देखा होगा, गांव में कई जगह पर मैटर कुछ और रहता है, लेकिन रेप केस या सेक्सुअल हरासमेंट केस जरूर लगता हाँ, मैंने देखा है। है। हाँ, तो इसीलिए। अभी देखा मैंने, इसी महीने में देखा है। हाँ ठीक है, बस हाँ ठीक है। मैंने देखा है। ठीक तो है। यही यही कहानी है कि ऐसा नहीं है कि और भी केसेस होंगे। हाँ, कुछ इधर से भी केसेस छटते हैं और उधर से भी कुछ केसेस छटते हैं। तो विक्टिम जो होता है वो विक्टिम ही रहता है। अगर वो लड़का लड़की नहीं देखता विक्टिम। ठीक है, लड़कियां भी बहुत होती हैं जो कि रेप का आरोप लगा देती हैं, और जो जागरूक होती हैं, या गांव में क्या होता है कि कुछ एक कोई किसी से बदला लेना चाहता है तो कोई और मैटर में ये केस तो पक्का डालता है वो। ठीक है, वुमेन का केस तो किसी हालत में डालता है, चाहे वो जमीन का विवाद हो,
चाहे घर का प्रॉपर्टी का विवाद हो, ये तेरे को नजदीक से पता होगा। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा चंदन। हम्म। मान लो कि हम रेप के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसमें छेड़खानी भी आ जाती है। हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, बोलने का मतलब। छेड़खानी हो गया, या फिर अभी तूने बोला कि मेरे पास सुंदरता कम है, मान लो उसकी वाइफ सुंदर उतनी नहीं है, लगता है उसको उसको फील होता है, तो वो हो गया, ऐसा केस भी बोल रहा है। गाँव का सिनेरी मतलब कि अपना रहने का तरीका है, जो हमारे इंडिया में रहने का तरीका क्या है कि लड़का लड़की से बात भी ना करे, या कई स्कूल कॉलेज ऐसे भी है जो सिर्फ लड़कियों के हैं, लड़कों के हैं ही नहीं, मतलब उसमें लड़कों की एंट्री नहीं है, कुछ लड़कों के हैं, लड़कियों की एंट्री नहीं है। उनके जो अब उनकी दूरियों से, है ना, एक लड़का और लड़की जो भी है उनको दूर करने से रेप केसेस तो कम नहीं होने वाले हैं। और उनके बीच में जो होता है ना कि दूसरे को लेके फिजिकल जो होता है दिमाग में, वो इतना हावी हो जाता है कई बार लड़कों के ऊपर, वो नुकसान नहीं करता, या वो लड़कियों को के ऊपर भी हावी होता हो, ऐसा कुछ। तेरे इस पॉइंट को काटने के लिए ही वो डेटा है 97% वाला, जिसमें हम्म। अधिकतर जो केसेस होते हैं उसमें जो जानकार होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, वही इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार महिलाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, कई केसेस हैं जिसमें लड़की को रेप की जगह तक पहुंचाने के लिए महिला ही जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये सब कि लड़का लड़की नजदीक आ रहे हैं तो हो रहा है, तो उस पर मैं बिलीव क्या, मतलब कि उस मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब वो सिचुएशन नहीं, ही दूर दूर भी रखते हैं ना, दूर रखने से फायदा होता है इन चीजों में। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं मेरे हिसाब से। दूर रखना या पास रखना, इस लड़कियों का अलग ही स्कूल अलग बना देना, लड़कों का स्कूल अलग बना देना, उससे नहीं उससे नहीं, कोई फर्क पड़ता है इन चीजों पे? ऐसा थोड़ी था कि पहले रेप नहीं होते थे, पहले रेप को टेबलाइज किया गया, टैबू था एक। ठीक है, कि रेप के बारे में कहीं बताना नहीं है। कई घरों में, मैं अपने गांव का बताऊंगा, कई घरों में ऐसा है कि बड़े बड़े पद पर हैं, कोई मुखिया लड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और उन्होंने रेप कर रखा है, या किसी की महिला के घर हम्म। में दारू पी करके घुस रखे हैं। ठीक है, लेकिन उस महिला को दबा दिया जाता है, और उस महिला के ही बारे में गंदी बातें फैलाई जाती हैं। मेरे अपने गांव की बात बता रहा हूँ मैं। उस महिला के बारे में ही गंदी बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन उस पुरुष का कुछ नहीं होता। आज भी वो पुरुष पैसा फेंकता है, और ये कुत्ते की तरह, लिटरली बोलता हूं मैं, और मैं फिर से बोलूंगा, कुत्ते की तरह वो चाटने चले जाते हैं। ठीक है, और तो फिर हम्म। उनसे तू क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो रेप के खिलाफ, या उनकी क्या मानसिकता रहेगी। वो तो देख रहा है कि उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ कोई भी पावर लगा सकता है। ठीक है, तो वही सिचुएशंस है। एक चीज और मैं मुद्दा उठाना चाहूंगा, पहले भी रेप हुआ करते थे, और क्या नाम है, जब मुगल वगैरह आए तो उससे पहले भी हुआ करते थे। लेकिन एक चीज तेरे को आश्चर्यजनक लगेगी, हमारी जो वेशभूषा हुआ करती थी, वो लड़कियां जो होती थी वो हाफ नेकेड होती थी, जैसे लड़के होते हैं वैसे लड़कियां या औरतें रहती थी। उस चीज को सेक्सुअलाइज नहीं किया गया था जब तक ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं आया, और अरब वगैरह के लोग नहीं आए, तब तक उस चीज को सेक्सुलाइज नहीं किया गया। और इस चीज को सेक्सुलाइज करने के बाद और स्थिति विभत्स सी होती चली गई। पहले अब तू सोच लेना, मतलब कि 1200 ईस्वी तक, 1200 1300 ईस्वी तक तेरे को लार्ज स्केल में भारत में महिलाएं, रानियां रानियां मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि ये नहीं थी, मतलब कि ऊपर ऊपर से बेयर रहती थी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक कोई हार हुआ, कुछ हुआ, वो सब पहनती थी। उससे ज्यादा कुछ नहीं पहनती, नीचे में भी मुश्किल से जांग से नीचे का कपड़ा नहीं हो पाता था। तो और मैं तो अभी भी मानता हूँ कि उस समय चीजें तो बहुत ज्यादा एडवांस थी भी, बहुत चीजों का नॉलेज भी था, लेकिन ये सब जो घटनाएं थी वो बहुत कम हुआ करती थी, या उसमें लिखावट में कम आई है ऐसी घटनाएं। ठीक है, और इस चीज को तू कैसे देखता है कि जब महिलाएं मान ले कि लिटरली बिक्री में घूम रही हैं, ठीक है, हर जगह पर ही बिक्री में घूम रही है भारत में। ठीक है, और सिर्फ वनवासी महिलाओं के बारे में नहीं बात है, लगभग रानियां रही हैं लार्ज स्केल में। दूसरी जो लोअर रैंक की सरपंच हुई, उस टाइप की, जैसे गांव का हेड हुई, ठीक है, वैसी सी महिलाएं थी। तो उन लोगों का भी जो वस्त्र हुआ करता था 1200 ईस्वी से पहले, तो बहुतों का जो होता था ऊपर का पूरा पूरा निकट होता था।
वो फिर जब वेस्टर्न कल्चर मिक्सअप होना शुरू हुआ, और मुगल आने से पहले भी मिक्सअप हुआ था ट्रेड के थ्रू, तो उसके बाद वो सेक्सुअलाइजेशन उस चीज का बढ़ता रहा। तू कैसे देखता है इस चीज को? तो चंदन, मैं बता एक बात बोलता हूँ इसके ऊपर कि आपने बोला कि पहले किसी टाइम में, आप जो बोल रहे हो कि पहले जो लड़कियां थी हमारे यहाँ इंडिया में जो रहते थे, भारत के जो निवासी थे, वो उनकी औरतें क्या करती थी, ऊपर से फाड़ डालती थी या कोई कपड़ा कम यूज करती थी, जितना हो सकता था कम यूज करती थी। बहुत कम है। उस टाइम पे जो उनका अपना प्रचलन था, रहने का तरीका था, आदिवासी जब शुरू में, हम अगर स्टार्टिंग में जाया जाए, जब आदिवासी ही थे हम, तो तब तो पूरे नेकेड रहते थे। जिस जैसे जैसे हमारी जो सब नहीं, मेरा पॉइंट सुन लो ना। पहले तो नेकेड ही रहते थे। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी है या हमारा विकास हुआ है ना, तो हमने अपना माइंड में सेट किया। वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। माइंड जैसे सेट करता चला गया चीजों को, हम समाज सेट करता चला गया कि पहले नेकेड रहने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। बाद में उस चीज को कन्वर्ट कन्वर्ट हो गई ना, चीजें चीजें चेंज हुई। उनको लगा कि ये चीजें ढक के रखनी चाहिए, तो वो भी हुआ। उसके बाद और भी चेंज हुआ कि पूरे कपड़े पहनने चाहिए, तो वो भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से लोग रह रहे थे ना, उस तरीके से कपड़े डाले जा रहे थे उनकी मानसिकता के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि मान लो कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जिनको उनको लगा कि ये चीजें हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, या हमारे समाज को थोड़ा, मतलब बैठ के बात हुई है ना, और उनका उनके मन से भी हुई है चीज। धीरे धीरे समाज ने माना है कि हमें ऐसा करना है, तो वैसा किया गया है। ठीक है। उसके ऊपर अपनी मर्जी भी चली है, लोगों ने अपनी मर्जी मान के कई कई साल तक। ऐसा भी होगा, एक तबका तो पूरे कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिया, और एक तबका ने अपना ही उसको ट्रेडिशन को फॉलो किया। एकदम और अभी भी हम अंडोमान निकोबार में जाएंगे ना, तो वहां पे सेम एकदम कल्चर एकदम। हमें मिल जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मिल हाँ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन कपड़ों से हम नहीं बोल सकते हैं कि कपड़े छोटे पहन रखे हैं तो रेप करना जायज है, कि छोटे कपड़े पहन लिए तो हम इसका मतलब रेप कर दो, कोई दिक्कत। नहीं नहीं, ये तो कहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तेरा विचार जान रहा था कि उस समय हम्म, जो स्थिति हुआ करती थी, तो इसका मतलब उस समय स्थिति ज्यादा अच्छा थी, ज्यादा अच्छी थी। और ज्यादा जो नॉलेज बढ़ता चला गया उसका क्या फायदा हुआ हमें? और ज्यादा जो कल्चरल मिक्सअप हुआ उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ हमारा, और समझ रहा है, उससे तो कोई देखो, फायदा उस नहीं। टाइम पे भी एक चीज तो मैंने जो सुना है या जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, उसमें क्या है कि पुरुष मानसिकता है ना, जो अपने आप को पुरुष समझते हैं, तो उसने पुरुषों ने शुरू से ही लगा ले ऑब्जेक्टिफाई तो किया है औरतों को। चाहे वो कम कपड़े पहनती थी, तब भी वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती थी, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कपड़े अच्छा पहनना स्टार्ट कर दिया, तो एजुकेशन आया है, बहुत चीजें बदली हैं, तो ऑब्जेक्टिफाई तो कम हो रही है। लेकिन जहां जहां मौका मिलता है अपनी मर्दानगी, अपनी पावर दिखाने का, वहां वहां पे वो कोई भी इंसान हो, वो अपना दिखाता है। एक चीज और बताता हूँ, मैंने एक चीज सुना है, सुना क्या, देखा भी है। जैसे किसी कॉलेज में या किसी संस्था में अच्छे पोजीशन पे ओनर है, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पे कोई ऑफिसर बैठा हुआ है, उसके नीचे लेडीज काम कर रही हैं, वो भी ट्राई करता है पहले प्यार से, और फिर कोशिश करता है उसको किसी किसी तरीके से प्रेशर दिया जाए, उसको मतलब कि मजबूर किया जाए कि वो उसके साथ फिजिकल हो, या उसको बेनिफिट दे उसको, है ना। नहीं दिया जाता, उसका रेप रेप करने का भी कोशिश करता है वो, जब उसको मिलता है मौका तो, है ना, तब भी उसको मौका मिलता है, वो करने की भी कोशिश करता है। तो पुरुष मानसिकता जो है ना, वो उतनी मतलब अच्छी तब तक होती है जब तक लोग देख रहे हैं। जब वो अकेले में है और उसके पास मौका है ना, तो वो अपना कोशिश करता ही है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूं, या कुछ कुछ फायदा उठा लूं, कोई नहीं देख रहा, या कौन रोक लेगा सामने वाला, मुझे क्या कर लेंगे लोग, हो ही क्या जाएगा। क्योंकि वो बता नहीं सकती औरत किसी को, बताएगी तो कलंक उसी के ऊपर डाला गया है। ये एक ऐसी चीज है ना रेप, जिसका नुकसान होता है ना, उसी की बेइज्जती हो रही है। और केस में तू जो चोरी करेगा, जो डाका डालता है, या जो खून करता है साला, वो उसको गंदा बोलते हैं। एकदम लेकिन सही। इस केस में बेइज्जती हो रही है किसकी, जिसके ऊपर बुरा, मतलब जिसका बुरा हुआ है उसको ही बेइज्जत किया जा रहा है उस जगह पे, कि इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। और जबकि जो हम रिस्पेक्ट जो समझते हैं ना हम समाज में, एक रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है, वो रिस्पेक्ट ये फिजिकल चीजों में ही घुसी हुई है क्या? उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं जा रही है जो गलत काम कर रहा है? उसको ही क्यों सोचा जाता है कि इसकी इज्जत चली गई? एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे एक बात बोली थी कि इज्जत यहीं छुपी हुई है क्या? अब तो मूवियों में भी डायलॉग आ रहे हैं कि इज्जत यहीं थोड़ी घुसी हुई है, कि इज्जत ये है। इज्जत करेक्टर में होती है। कोई लंगड़ा है तो उसकी इज्जत नहीं होगी क्या?
या किसी का हाथ कट गया उसकी इज्जत नहीं होगी, किसी को मतलब कांटा लग गया तो इज्जत नहीं होगी उसकी, मैं बोलो। अभी ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए ही बोल रहा था मैं तेरे को कि अब हम्म। जब जहाँ जब लड़कियां कुछ लगभग कुछ पहनती ही नहीं थी तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिफाई करे लोग, बात समझ मैं हाँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तब तो ऐसा नहीं हुआ मेरा करता। मेरा भी सेम पॉइंट था। जब चीजों को दूरियां मतलब इंसान से दूरी बढ़ाई जाती है, या भाई ये चीज छुपाया जाता है, या मतलब कि वो हम उस चीज को उस फॉर्म में लेते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है, हमारे कपड़े ऐसे डालने चाहिए, लेकिन जितना हम उन चीजों को छुपाने की कोशिश करेंगे ना, यही मैं सेम पॉइंट रखना चाह रहा था। स्कूल कॉलेज में अलग अलग रखेंगे, जितना उनकी दूरियां बढ़ाएंगे, उतना उनके अंदर जागरूकता, मतलब कि वो जिज्ञासा जो होती है ना, वो उनकी एकदम शांत नहीं एकदम होगी सही। बच्चों हाँ। की। तो वही मेरा पॉइंट था कि हम्म। स्कूल में अगर हम ऐसा मतलब उनको ऐसे ट्रीट करेंगे, है ना, कि तुम मतलब इकट्ठे ही क्यों बैठे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, लड़की अलग जाएगा लड़का अलग बैठेगा, उतना ही उनको हम दूर कर रहे हैं। उनको लगता है कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं उन चीजों में, और मिलती क्या है उनको चीजें फिर इंटरनेट से, दोस्तों से जो गलत। पहले से बड़े मर्द बने हुए हैं ना, उनसे गलत चीजें। लड़कियों को भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि लड़कों को मिलती है, हाँ लड़कियों लड़कियों को भी को। गलत चीजें मिलती है। और वो भी जो लड़के मान लो 10 साल पहले बोलते थे और उस चीज को बोला जाता था गलत है, आज लड़कियां वही चीज करके वो भी प्राउड करती हैं। लड़के भी वही चीज में प्राउड करते हैं, जैसे दारू पीना हुआ, मोर देन अपने आपा, ये जो टिकटॉक हुआ या इंस्टा हुआ, इस पर तो लड़कियां खुद का ही तो ऑब्जेक्टिफिकेशन करती है। लोग बोलते हैं एक कि सोचने वाली बात है। ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करना है, लेकिन वो खुद का भी तो ऑब्जेक्टिफिकेशन करती है अगर उस चीज को माना जाए तो। मैं तो इस चीज को हाँ हाँ मानता ही हाँ, नहीं। वही वही मैं कहने वाला था मैं तो इस चीज को मानता कि नहीं है। पहले तो पुरुषों को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था कि वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, सुंदर है, ये है, वो है। अब लड़कियां खुद को ही अपने आप को ऑब्जेक्ट मानना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। हाँ तो दोनों जगह वो है। अपनी प्रति वो एक चीज नोट की मैंने की है, जो मुझे फील होता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और मैं कोई मतलब कि पूरे किसी गांव का या किसी देश का प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रहा हूँ। मुझे एक चीज फील होती है कि वो अपने टैलेंट को ज्यादा ना दिखा के ना अपने अपनी बॉडी को ही ऑब्जेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इजी मनी है। मुझे ये फील होता है, लेकिन कभी कभी, है ना, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब कभी कभी मुझे लगता है ये चीज कि वो अपना मतलब किसी में टैलेंट है डांस करने का, करे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी पता है कि मुझे क्या शो करना है जिससे कि मुझे कुछ मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिफाई हम उसको बोल सकते हैं नहीं, ये मुझे समझ नहीं आता इन चीजों में। मैं एक चीज बोलूं। कहाँ कब कब लाइन बनेगी कि ये ठीक है या गलत है, हाँ वो हम बना भी नहीं सकते। मैं इस बोलो। चीज को गलत नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इफ यू हैव इट फ्लॉन्ट हम्म, इट। मेरा हमेशा का थ्योरी रहा है, इफ यू हैव इट क्या? फ्लॉन्ट इट। तो आ, मैं तो ऐसा अगर भारत देखना चाहूंगा कि अगर एक पूरे पूरी अगर अन्य रूप में अगर महिला निकलती है रोड पर, और तो तब भी अगर सहानुभूति के अलावा किसी और नजर से नहीं देखा, तो मैं तो वो ऐसा भारत देखना चाहता हूँ। अब अगर अपने मर्जी से वो निकलती है तो, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं इस चीज में। मतलब किस चीज का हाँ, हवाबाजी, ऐसा कुछ है नहीं। किस चीज की हवाबाजी, किस चीज की हवाबाजी, बात समझ रहे हैं? तो अगर बिकनी में आ गई तो क्या हो गया? आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी महिलाएं करती हैं, और 1000 1500 साल पहले भारतीय महिलाएं वो सब पहनती थी। वही अंग्रेज आकर के बोलना शुरू किए कि तुम लोग जंगली हो और कपड़े पूरा पहना करो। ठीक कपड़े है। नहीं पहनते हो। हाँ कपड़े गलत पहनते हो। हम्म, और आज फिर वही उसी स्थिति में है। फिर हमें गलत ठहराया गया था, और अभी भी हमें ही गलत ठहराया जा रहा है, जब हम पूरा कपड़े पहन के घूम रहे हैं और उन्हीं का सोच हम लोग कैरी करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पर भी कभी किसी दिन डिबेट रखना, कि हम लोग क्या है ना कि रीपैकेज करके अंग्रेज हमारी ही चीजें हम ही को बेचते हैं। हमेशा बेचते हैं साले, हमेशा बेचते हैं, नहीं वो और हम बात लोग ठीक है। खरीदते ही खरीदते हैं। ये हमारे पढ़ाई में दोष है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो जिस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, मुझे उसमें दोष लगता है। और ये सब जो बातें होती है ना, मतलब उससे दूर रहो, वो अब बड़ी हो गई, स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है मेरे ख्याल से। उसमें बॉलीवुड वगैरह का भी इल्वाइज करने का मतलब उसको बड़ा रूप में दर्शाने का है कि लाइफ में एक ही मकसद है, लड़की पाना, लड़की के लिए लड़का पाना। हम्म। लाइफ में और कुछ दूसरा हाँ, मकसद है ही नहीं, रहा ही नहीं। तो ये सब भी उसी तरफ जाता है, अगर जिसको नहीं मिली उसको दिक्कत शुरू। तो नहीं आप ये कहना चाह रहे हो
कि जो जो लड़कियां मान लो कि डांस करती हैं, है ना, या अलग तरीके का मूव दिखाती करती हैं। जैसे एक दिन मैं इंडिया गो टैलेंट देख रहा था, तो एक उसमें एक वो डांसर आई थी, ट्विकर बोलते क्या बोलते हैं, जो अपना मतलब बहुत सारे शरीर की पार्ट्स को हिलाती हैं। तो उसमें किरण खेर ने बोला था उसको ये भद्दा है, जबकि करण जौहर थे और एक मलाइका अरोड़ा, तो उन्होंने बोला था मुझे तो बहुत मजा आया। मैं भी यहाँ पर वो जो करण कर जौहर और रही मलाइका थी अरोड़ा के साथ ही वो, खड़ा हूँ। हाँ, मैं भी क्या यहाँ क्या, पे करण जौहर और मलाइका अरोड़ा के साथ ही खड़ा हूँ। मेरा भी व्यू यही अच्छा है, अच्छा, क्योंकि जो भद्दा है और ये जो है ना, वो तो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से भद्दा है भाई। क्यों भद्दा है? महिला का मन है, पहनेगी, करेगी, ठीक है। वो किसी को हार्म तो नहीं कर रही है। क्या किसी को हार्म कर रही है क्या? जब तक वो किसी को हार्म नहीं करने अच्छा, की हक नहीं बनता है कि उसको कोई कुछ कर दे, कुछ सोच ले। कि भाई वो अपने मतलब कि कई कोई लड़कियां होती हैं जो कई बार बोला जाता है जिनके लिए कि उन्होंने अपना वल्गैरिटी को दिखा के कुछ अच्छा हासिल कर रही हैं, तो वो जायज है। अगर उन लड़कियों का रेप हो जाए तो वो गलत है। रीजन बोलूं? कैसे? रीजन बोलूं? रीजन बोल, मतलब वो लड़कियां कुछ भी करें तो वो ठीक है। वो छोटे कपड़े पहने तो कोई दिक्कत नहीं। वो कूले मटकाएं तो दिक्कत नहीं, है ना, हाँ, हमारे हरियाणा में बोलते हैं कूले मटका रही है, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके साथ रेप हो जाए तो गलत है। एकदम। उनका कारण वो नहीं होती हैं। मैं बोलूं क्यों? लड़कियां जब ऐसा करती हैं तो उनके पास जो है, उस चीज से अपना पावर जनरेट करती है। मर्दों के पास जब वो बॉडी बना करके खुले बदन जब ऐसे 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 हाँ, करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी जब को। वो अपनी बॉडी दिखाते हैं तो वो उसमें उसमें वो होठ किसी को लगते हैं। दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा होती है रिलेटिवली, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। उसी तरह ऐसा उनको लगता है कि हम निकर में भी घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं हमारे साथ। कूल कूल लग रहे हैं। हाँ, कूल लग रहे हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग थे, तेरे को याद भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त क्या थे, हम खुद सारा दिन निकर में ही रहते थे यार, तो वो तो अभी भी मैं रहता हूँ, अभी भी मैं है ना। रहता हूँ। लेकिन कभी भी ना अपनी वाइफ को ना अपनी बहनों को कभी आज तक कोई मुझे बोल दे कि मैंने कभी कपड़ों के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं किया हूँ। देख, कपड़ों पर बात इसलिए आती है क्योंकि कपड़ों पर ही सबसे बात ज्यादा इल्जाम लगता है, ठीक है। हाँ, नहीं, कपड़ों पर बात ही नहीं बिल्कुल। आती। नहीं तो मुझे ये सब बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, गांव में बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। आज भी मेरी जो वाइफ है, ठीक है, गांव में ऐसे रहती है, दूसरों को बहुत दिक्कत होती है। चर्चा भी करते हैं अच्छा। कि मतलब हम्म। कैसे लोग हैं, घूंघट नहीं करती, सलवार सूट पहनती है। तेरे इधर सलवार सूट का कल्चर है, मेरे इधर नहीं है। तो सलवार सूट हम्म। पहनती है और बाइक पर लड़कों की तरह बैठ करके हस्बैंड के साथ जाती है, ठीक है। एक तुझे मैं एक चीज रोकूंगा बीच में। चंदन, एक सेकंड, आवाज कट आपकी लैग कर रही है। मैं क्या कह रहा था, जैसे वहां पे आपकी बीवी जो है, आप बोल रहे हो आपकी वाइफ सलवार सूट पहनती है तो लोग बात करते हैं उसके बारे में ना, लेकिन यहाँ पे लैग होके आ रहा है। कोई बात। लेकिन मेरे गांव में है ना, मेरे गांव की बताऊं मैं, हरियाणा की, मेरे इस अपने गांव के आसपास के बारे में, यहाँ पे मतलब कि गांव की बता रहा हूँ, शहर की नहीं। यहाँ पे हमारी बिरादरी की बात करता हूँ मैं, ज्यादा नहीं। हमारी बिरादरी में कोई साड़ी पहनता है ना, तो उसको थोड़ा सा अजीब देखते हैं लोग। उसको मतलब कि वो लगता है कि साड़ी पहन ली है, पेट दिख रहा है। जबकि यही चीज बिहार यूपी में चला जाए तो वहां पे वो सलवार सूट को लगता है कि ये मतलब कि वल्गर सा कपड़े हैं ये। हमारे यहाँ सलवार सूट को बहुत अच्छा माना जाता है। तो मुझे क्या लगता है ना कि मेंटेलिटी क्या बोलते हैं उसको, मेंटल, जो हमने अपने नॉर्म्स बनाए हुए हैं ना, डिफरेंस उनमें है। बस बस ठीक बस। है, डिफरेंस उनमें है। वो उसमें नहीं है कि उसका वो कारण, कपड़े कभी रेप का कारण हो ही नहीं सकते, जहां तक समझ आ रहा है। क्योंकि वही कपड़ा कब ठीक हो जाता है, कब किस एरिया में जाके खराब हो जाता है, कौन डिसाइड करेगा भाई ये बात। वैसे ही मैं एक बताना चाहूंगा कि मेरा एक मतलब कि जैसे मेरे दादा थे ना, तो वो दादा तो और पुराने विचारों के थे। तो मेरी किसी बुआ ने एक दिन साड़ी बांध ली थी, तो उसको बीच में से भगा दिया था, पता नहीं बारात जा रही थी, मतलब मेरी चाची थी कि ताई थी, कोई था ऐसा जिसे मतलब कि साड़ी बांध ली थी उस टाइम पे। तो उसको भगा दिया, बोला चल कपड़े बदल के आओ। तो वही चीज है, मतलब कपड़े को बनाना ना एक 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 वो बना आधार बनाना है कि कपड़े छोटे हैं तो उसका रेप करना में क्या दिक्कत है, हो गई तो सही, इसलिए सही हुआ। वो चीज बिल्कुल नाजायज लगती है, क्योंकि कपड़े कहीं पे कोई कपड़े वल्गर किसको बोल दे क्या पता लगता एक चीज है बोलना ना, वो एक चाहूंगा, डिसाइड कर लेते हैं। स्टोरी बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं क्या 3 4 6 महीने की पहले की बात है। तो मेरी शादी को भी अब लगभग 6 साल होने को, 7 साल होने को आया अब लगभग। तो एक मेरे टोला में, टोला समझता है ना,
मेरे टोले की हम्म, मतलब बहन ही लगेगी मेरी, उसको एक लड़का जो था मेरी वाइफ के गांव का मिला ऑनलाइन। ठीक हम्म, है, ऑनलाइन बात बात करती होती होगी और बात बात तो मतलब एक ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला टाइप वाला हो या नॉर्मल फ्रेंडशिप वाला भी हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसमें जब उसको पता चला, लड़के को पता चला कि वो इस गांव की है, तो क्योंकि उस लड़के की बहन लगती है मेरी वाइफ। ठीक है, मतलब वो भी मतलब चचेरी बहन टाइप की। ठीक है, तो उसने जिक्र किया उसके साथ कि ऐसा ऐसा है, मेरी बहन लगती है, वो आप ही के गांव की है। तो लड़की कह रहा था हाँ है, तो लेकिन कपड़े बहुत उटपटांग पहनती है। तो तेरे को, क्योंकि मतलब जीन्स वगैरह भी पहन लेती है या पजामे में भी निकल जाती है, कोई कोई दिक्कत नहीं होती। तो उन लोगों को लगा, मतलब तू ये लेवल देख, तू मतलब महिला ही महिला का वहां पर ये कर रही है, बात समझ रहा है? महिला बिल्कुल। ही महिला ही महिला का। तो उस बंदे ने बोला, मैं बोला कि अच्छा हमने तो लड़की तुम्हारे यहाँ भेज दी, तुम जैसा रखोगे वैसा ही रहेगी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बोलो, तो वो ठीक रह करेगी। तो मैंने बोला वो कौन होती है बोलने वाली मेरे घर में? ठीक है, जब मेरी भी बहन ही लगेगी तो वो कौन होती है मेरे बारी? मतलब मैंने अगर कोई चीज डिसाइड किया है कि हमारे घर हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग ऐसा रहेंगे, तो कोई तीसरा क्यों आता है? ना तो मेरा घर चला रहा है, ना मेरे मुसीबत में मेरे को कभी हेल्प किया उसने। ठीक है, उल्टा ही हम्म, रंगाई लोगों ने लगाया है गाँव में, ये नहीं किया। तो मैंने बोला कि तो वो चुप हो गया बेचारा, बोले नहीं नहीं वो तो मैंने बोल दिया। मैं दूसरा कभी किसी महिला को ऐसा ये मत कर देना कि जब तुम्हारा बनता है वैसा रखो। वो थोड़ा उस टाइप का लड़का है तो हमेशा बाहर ही रहा है, बहुत स्मार्ट लड़का है, लेकिन वो थोड़ा उस टाइप का लड़का है, मतलब गांव को लेकर के चलने वाला, समाज को लेकर चलने वाला। ठीक है, समाज को लेकर चलने वाला, थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे भी साथ भी है ऐसी। तो ये मैं एक बात दिक्कत बोलूं, है। महिला वाली बात जो आपने बोली है ना कि महिला ही महिला का प्रॉब्लम मतलब कि हम्म, बोल रही थी, तो सास बहू दोनों महिलाएं होती है, सबसे बड़ी लड़ाई उनकी चलती रहती है। एकदम। तो इस चीज के ऊपर तो वो बोलने वाली कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ ना, हम रेप के बारे में बात कर रहे थे, तो एक क्या हुआ कि एक सीन मैंने देखा, मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया था कि एक लड़की थी उनके परिवार में। ठीक है, वो किसी मेल फ्रेंड के लिंक में थी या रिलेशन में थी किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ। तो उसके चाचा ने या किसी ने उसको देख लिया, घर के किसी मेंबर ने, मेल मेंबर ने उसको देख लिया कि वो किसी के साथ रिलेशन में है। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको समझाने की कोशिश की लड़की को कि ये मत करो, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वो लड़की नहीं मानी। उस रिलेटिव ने क्या किया, उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट, ठीक है, रेप अटेम्प्ट किया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद, 3 दिन में लड़ाई झगड़े के बाद एक पंचायत हुई, तो पंचायत में उसको बोला गया कि हाँ भाई तूने इस लड़की के ऊपर भाई इतना, तू इसका रिलेटिव है, चाचा है, ताऊ है, जो भी था, उसका भाई था, जो भी था, तूने क्यों किया, तेरे घर की लड़की थी। बोला कि यार ये बाहर भी तो मुंह मार रही है, उसका उसके वर्डिंग थी ये बाहर मुंह मार रही है, उसको तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो मेरे को तो ये सही लगा कि इसको यहाँ मैं मतलब गलत भाषा में बोला कि मैं ही इसको वो कर लेता हूँ। जो रिलेटिव भी है ना, जो मतलब कि जो बिल्कुल, वो पिछड़ा इलाका बहुत है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पिछड़ा इलाका है। वहां पे मतलब उनको लोगों को लगता है कि अगर लड़की किसी के साथ रिलेशन में है तो वो मतलब कि वो एक सिग्नल मिल गया, एक सिग्नल मिल गया है कि तुम भी उसको छेड़ सकते हो या उसको ट्राई मार सकते हो उसके ऊपर। ये कितना गंदा सेंटीमेंट है लोगों का, या जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है, उनको क्या बोलेगे तुम बताओ, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? एक नहीं तो ये तू ता चक्कर में मेरा रह जाता है, बताओ। ये तो मेंटेलिटी गड़बड़ है, तू बोलने में कोई हर्ज नहीं है भाई, दोस्त है तो बोलेंगे। तो मेंटेलिटी गड़बड़ है, और मेंटेलिटी ऐसे नहीं सही होगी कि आज उठे सोशल मीडिया पर 4 लाइन लिख दिए या हम दोनों जैसे बहस कर रहे हैं कर दिए, ऐसे मेंटेलिटी गड़बड़ नहीं होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करनी होगी हमें। और मेरी तो बच्ची नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची होती तो मैं तो बोलता कि शॉर्ट्स में घूमो, एक बाइक दे देता, ठीक है, आराम से घूमती, अब कोई कुछ बोले तो फिर मुझे मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा है। मैंने पहले भी अपने जब
बच्चा नहीं हुआ था मेरा, तब भी मैंने अपनी वाइफ को ये बात बोली थी, और मैंने उसको भी बोला कि अगर तुमको भी करना है तो बोलो, कोई कोई दिक्कत नहीं। घर से जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे अपने, एक एक जगह मैंने मूवी का डायलॉग है या पढ़ा था, हमारे देखने की जगह, शायद नरेंद्र मोदी ने बोला था, पता नहीं, हमारे बच्चियों को देखने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है हमारे बच्चों, लड़कों को। ठीक है, अगर लड़कों लड़कों को। सही तरीके से देख गए, शायद नरेंद्र मोदी ने ही बोला था, तो देख गए, तो हमारी लड़कियां वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगी। और कोई भी नेता चाह ले, कोई भी प्रशासन चाह ले, कुछ भी कर ले, ये केसेस जब तक सोसाइटी में ये अ, गलत चीज के धारणा में नहीं आएगी, इस चीज से लोगों का दिमाग हटेगा नहीं। ठीक है, अब तो एग्जाम्पल देखना, बेस्ट थिंग, अगर मान ले हमारे कॉलेज में भी था, जहाँ मैंने जॉब किया वहां पर भी था, सब जगह यही थी। मतलब अगर किसी लड़के को रिवार्ड चाहिए तो उसके लिए रिवार्ड दो ही चीज होता है, या तो लड़की या तो दारू। ठीक है, हाँ, मैं लड़की को पटा लिया तो उसको लगता है कि मैं मतलब कि बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत दारू बड़ा पी तीर लिया। मार लिया, या फिर दारू पी लिया तो भाई मैंने पता नहीं क्या तो कर लिया। मैं बेंगलोर से इसलिए भागा था ना, कि साला फ्राइडे को दारू पियो, सैटरडे तक पीते रहो, संडे तक पीते रहो, फिर मंडे को उठो जॉब पर चले जाओ। तो ये जो जो कल्चर है ना, मुझे पसंद नहीं आता, और इसमें लड़के लड़की दोनों इन्वॉल्व हैं, तो कोई एक को बोलना गलत है। एक्चुअली होता क्या है ना, कि वो एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप घोंचू हैं। हाँ, एक चीज और तेरे को बताता हूँ मैं, कई जगह पर जब मैं अपना रांची वगैरह में पढ़ता था, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा और ना ही मैं ये बोलूंगा, एक खाली हिंट देता हूँ। तो क्योंकि हम लोग लड़कियों से उस तरीके से, हमारा एम कभी नहीं रहा, दोनों भाई का था, तो कभी नहीं रहा था, तो वैसा कुछ हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक है, लड़कियों वगैरह में, तो लड़कियां हमें मुंह पर गाली देके चली जाती थी, मुंह पर गाली दे, बाई गॉड बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा, मुंह पर गाली दे के चले जाते, तुम लोग लड़का भी हो कि पता नहीं। ये डायलॉग मैंने मैंने अपने से सुना है। ठीक है, एक बात, एक 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 सोसाइटल सिनेरियो और प्रेशर बता, होता है। एक 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 सिनेरियो और बताता हूँ मैं। कि मान लो कि एक बार क्या हुआ, मैं लगभग मैंने ना केस सुने हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स बातें करते थे पहले। एक केस मैंने क्या सुना था, एक लड़की थी, उसके मल्टीपल रिलेशन थे लड़कों के साथ। ठीक है, कि मतलब कि दो है, बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मतलब कैसा कैरेक्टर था वो, हम उसको क्या जस्टिफाई, हम मतलब जज तो है नहीं। उसका दो या तीन लड़कों के साथ रिलेशन था, कभी किसी से बात कर लेती थी, कभी किसी से हंस लेती थी, है ना। मतलब मेरा जो रिलेशन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी बहुत है, उनका एक कोई बता रहा था मेरे को कि उस लड़की का ये रिलेशन था कि उससे भी बात कर ली, उससे रिलेशन भी बना लिया, फिजिकल रिलेशन भी बना लेते। उस लड़की का एक दिन रेप हो जाता है। ठीक है, वो लड़की बोलती है कि मेरा साथ गलत किया है, इस इंसान ने किया है, किसी का नाम ले किया। क्या था, उसने एक एक उसके मेल फ्रेंड ने उसको बुलाया, एक दोस्त ने उसको बुलाया, बुलाने के बाद वो लड़की उसके साथ भी गई। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, तीन से चार लोग है ना, तीन से चार लोग थे। उन उस लड़की ने अपोज किया कि देख मैं तेरे साथ आई हूँ, ठीक है, तेरे साथ मेरा रिलेशन है, लेकिन ये चीज मैं नहीं करूंगी। उसका उसका हालत खराब हो गया वहां पे। अब ये तो देखो, ये फिजिकली तो किसी का भी हालत खराब हो सकता है, अगर लड़कियां ज्यादा हो तो लड़के की भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। अगर रेप तो लड़कों को भी होते हैं, खाली हम लड़कियों के बारे में बात करें वो अलग है। सुन लीजिए एक बार। तो उसने जब आवाज उठाई ना, तो मोस्टली लोगों ने क्या बोला कि ये तो मतलब एक वैसा ही थी, तेरे साथ तो होना ही था, बिल्कुल ठीक हुआ। मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। एक एक रजामंदी से वो क्या कर रही है, सामने वाला भी खुश है उस चीज में, वो क्या कर रही है वो एक अलग सिनारियो है। और जिस चीज के लिए वो अपोज कर रही है, उसके लिए तुम उसको बोलो कि तुम मल्टीपल फ्रेंड रखते हो या मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हो, तो तेरे साथ रेप होना भी जायज है। इस पे क्या बोलेगा। अगर एक प्रॉपर वेश्या जो पैसे लेकर के भी करती है ये काम, पैसे लेके जो करती है उसके साथ भी अगर किया जाए, ये जबरदस्ती तो करता गलत है, माना हाँ, जाएगा अगर वो जबरदस्ती अगर उसको कोई अपोज कर करता है रही है तो। तो एकदम गलत है। गलत है तो भाई गलत है। नो मीन्स नो, नो। नो मीन्स नो। हाँ, ये इतनी इतनी बात समझ नहीं आती है, नहीं, लड़कों को ये इतनी बात सी बात नहीं, लोगों को समझ नहीं आती है। उसमें सबका, उसमें भी सोसाइटल प्रेशर है। अरे भाई, ना करती लड़की तो ऐसे ही पढ़ती है, ना ना करते 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 पढ़ती है, बहुत सारी मूवीज तू देखेगा। पढ़ी जाती है, हाँ, ना मतलब कि ना मूवीज में भी आर्टिकल दिखाया जाता है कि निकलती है, छेड़खानी करो, छेड़खानी करो, लड़कियां पटेंगी, वो पटेंगी। हंसेंगी, हंस रही है तो। अच्छा, देंगी। एक चीज तूने याद दिलाया मुझे, चंदन। अच्छा, एक कई छोटा लड़कों सा के। छोटा छोटा सा, ये जितनी भी बातें हम हम्म, लोग कर रहे हैं ना, वो एक दो लड़कों हाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, लड़की का हाँ लड़की का जो दर्द है, जो ट्रॉमा है,
वो हम लोग उसके करीब भी नहीं जा सकते, नहीं समझ सकते। कभी नहीं समझ सकते। उसका उसका ट्रॉमा का भी मैं एग्जांपल दूंगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक सिनेरियो और बताता हूँ। कई लड़कों को क्या लगता है ना, कई कई लड़के होते हैं जो मतलब कि 18 20 के 25 के हैं। हम भी पहले थे तो हमें लगता था कि हमने कमेंट बाजी कर दी लड़कियों के साथ तो उनको अच्छा लग रहा होगा, उनको हमें स्मार्ट लग रहा होगा, या उनको लग रहा होगा ये लड़का देख वो कितना बोल रहा है, कितना ये है। मतलब एक एक मेंटेलिटी है कि हम किसी लड़की को जानबूझ के छुएंगे उसकी मर्जी के खिलाफ, या उसकी मर्जी के खिलाफ उसको हम परेशान करेंगे, या हम उसका मतलब कि कई लड़कों को लगता है कि उनको भी तो मजा ही आएगा। ये फीलिंग भी होती है कि मतलब कई लोगों के भी दिमाग में कि उनको मजा ही आता होगा इस चीज में। तो मैं उसके ऊपर एक चीज बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, उसके बारे में बताता हूँ। मैं एक बार कहीं पे जा रहा था ना, दिल्ली में रह रहा था, शायद तेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तूने मुझे बताया था। तो एक अंकल थे वहां पे ना, उस अंकल, वो चाय बेचते थे वहां पे अंकल। तो मैंने उनको बोला अभी चाय दे दो, तो वो चाय उन्होंने दे दी। दुकान पे कुछ कोई इतने थे नहीं, बाहर जो होते हैं टपरी होती है बाहर लगा के बैठ जाते हैं, वो बैठने की जगह होती है, मैं वहां बैठा था आराम से। तो बुढ़ा वो आके वो मेरे पास बैठ गया अंकल। अब बैठे बैठे वो बात कर रहा था कहाँ पढ़ता है ये करता है, उसने मतलब मेरे हाथ रख दिया, छूने की कोशिश की। मानो मुझे कोई भी आदमी आदमी पे हाथ रखेगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने जो हाथ रखा ना, जिस तरीके से रखा, तो मेरे अंदर ना मुझे घिनौना सा लगना स्टार्ट हो गया। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई, कई बार क्या होता है कि कई लड़के जानबूझ के बसों में, ट्रेन में, स्कूल में, कॉलेज में टकराते हैं या छेड़ते हैं या हाथ लगा के लगा देते हैं, टच करते हैं। उन लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है, उनको महसूस होता है, घिनौनापन महसूस होता है अंदर से। मुझे अच्छा। हुआ था, मुझे लगा मैं लड़का हूं और ये आदमी है, ये आदमी है ना, उसने मुझे हाथ लगाया और मुझे जब उसको उसकी इंटेंशन फील हुई ना, तो मुझे लगा कि यार अंदर से यार बुरा लगा बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरी मतलब कि मुझे यहाँ से मतलब क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, कि मुझे उसको गाली दूं, लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, कि मेरे साथ पहली बार हुआ था। और लड़कियों को ये चीजें हर रोज सहन करनी पड़ती हैं बसों में। बस में कई बार ऐसी भीड़ होती है कि जो लड़के होते हैं इतने छिछोरे होते हैं, बदतमीज होते हैं लगाने, कि वो मतलब उनको उसमें मजा आने वाली कोई चीज नहीं होती है, उससे होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि लड़कियों को कैसा फील होता होगा ना, अगर उस तरफ से देखा जाए तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जिंदगी में है ना ये चीज अपने बच्चों को जरूर सिखाएंगे, लड़के और लड़कों को, कि कम से कम इस चीज में थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, कि ये चीज नहीं करनी है कम से कम, कि लड़कियों को तुम छेड़ रहे हो, कमेंट बाजी कर रहे हो और ये सोच के कर रहे हो कि उनको अच्छा लगेगा। उनको अच्छा कभी नहीं लगता है। शायद मुझे तो अच्छा नहीं लगा था उस टाइम पे। ये चीज यार कितनी घिनौनी है, सोच के भी बुरा लगता है। ये चीज जब मेरे ऊपर घटित हुई तब मुझे पता लगा, और लड़कियां हर रोज सहन करती हैं चीजों को। और रेप तो इससे ऊपर फार फार मतलब कि वर्स्ट केस है उनके लिए। एक चीज मैं बताऊं कि नहीं बताऊं पता नहीं, बताना चाहिए कि नहीं, बता दूं क्या? बता दो, अगर थोड़ा सा उसमें बताइए ना, कि मुझे ना गांव वाले पीटे ना, मैं गली में निकल पाऊँ। आजकल मैंने एक सीएससी सेंटर कर रखा है, मुश्किल से मैं नया मेज रखा है, प्रिंटर रखा है, कोई तोड़े ना। ठीक है। नहीं नहीं, मेरी 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 हाँ। मेरी घट जैसा तेरे साथ हुआ वैसा मेरे साथ हुआ है। तेरे को तुम मान ले एक बार हुआ, कोई अननोन व्यक्ति आकर के वैसा करके गया। हॉस्टल की जो मेरी यादें हैं बहुत खराब रही हैं। और हरासमेंट का जो लेवल है कि रात रात भर मैं जगह रह जाता था, बच्चा सा था मैं। और मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे मेरे से 3 साल 4 साल 5 साल बड़े थे, मेरे से ज्यादा पावर था, रात रात भर मैं जगह रह जाता था कि कोई आकर के मेरे साथ कुछ बदमाशी न कर दे। समझ रहा हो मैं हम्म। क्या बोल रहा हूँ? और ये बहुत 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 अंदर तक झंझोड़ देती है आदमी। कई बार सपने में जब याद आता है ना, मतलब सपना अपना देख रहा होता हूँ सेम सी चीज का, बाई वर्ड बोल रहा हूँ, हंसने वाली बात तेरे को लग रही होगी। कुछ हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन सही बात बोल रहा है, उसके लिए सॉरी। बारिश, मतलब अभी भी कई कई बार मेरे को आता है ना कि वो बाहर खिड़की से बारिश हो रही है, वो बिजली कड़क रही है, और लड़के घूम रहे हैं, ठीक है, तो परेशान करने के लिए। तो बड़ा रात भर जगा रह जाता था, रात भर जगा रह जाता था। मतलब बहुत 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 तकलीफ। तो ऐसा नहीं है कि और सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कियों के साथ जो होता है वो, लड़कों के साथ भी होता है हाँ होता है हरासमेंट तो। लेकिन, हाँ लेकिन बहुत, सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है लड़कों के हाँ साथ यार। लेकिन बहुत कम होता है। जो लड़के के साथ होता है उसके मुकाबले बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है।
हम लोग उस लेवल का मेंटल हरासमेंट सह भी नहीं पाएंगे जो उनके साथ होता है। ठीक है, वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो अच्छा करती है। यार ये मत बोलो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये बोल बोल के ना नहीं नहीं, अत्या वो मतलब कि हद कर देते हैं लोग। नहीं, मेंटली स्ट्रांग लोग हद होती कर है। देते हैं। मेंटली स्ट्रांग तो होती है, फिजिकली भले, जो नेचुरल चीज है उसको मैं कैसे नकार दूं। नहीं वो वो बात ठीक है लेकिन बहाना देखना पे। अब जैसे उस अंकल की तूने बात बताई कि कहीं और कर मुंह मार रही थी तो मैंने ही चांस उठा लिया। ठीक है, तो वो तो बहाना हाँ तो दिया। क्या हो गया। हाँ, वो तो ये बहाना था, बहाना है। उसको तो करना था, तो वो एक क्या चीज और क्या बताता हूँ बहाना, मैं अपने मन को क्या समझाएगा वो कि मैं देख, कमीना नहीं हूँ। कोई भी आदमी कोई काम करता है ना, तो यही अपने आप को समझा के करता है कि मैं सही हूँ, तभी वो कोई काम करता है, चाहे वो मर्डर करता है, चाहे रेप करता है, चाहे दारू पीता है। ठीक है, वो काम करने से पहले अपने आप को मना लेता है कि वो जो काम करने जा रहा हूँ वो सही है, और उसके बाद जो भी है वो सब बहाना हो, उसको ना भी सुने तो कोई हर्ज नहीं, वो सब बहाना है। एक चीज और बताता हूँ। मैंने एक सिनेरियो देखा था, मतलब मैं सिनेरियो के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं तेरे को एक बात बता दूं। मुझे सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। वो हाँ, सोल्यूशन के बारे में मेरे मेरे को को तो भी नहीं समझ में दिखेगा आ ना, रहा। जो मुझे फील हो रहा है ना वो सोल्यूशन मैं वो बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए। एक सिनेरियो और बताता हूँ। एक सिनेरियो में क्या हुआ था, एक 17 साल 18 साल के लड़के ने अटेम्प्ट किया रेप एक लड़की के ऊपर, जो मुश्किल से 8 साल या 9 साल की थी। मेरा एक फ्रेंड है, मैं बताता हूँ तेरे को कहाँ का, शायद लोकेश को जानता होगा। उसने मुझे इसके हाँ, बारे में बताया था। राजस्थान ठीक वाला। है। हाँ राजस्थान वाला, उसने मुझे बताया था कि हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ केस। लड़के ने अटेम्प्ट किया लड़की के ऊपर, दोनों मतलब कि नाबालिग ही थे, है ना। लड़की के घर वालों ने क्या किया, मतलब इतना, मतलब लड़के को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, थोड़ा बहुत धमकाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पक्ष था ना लड़की वालों का, उसको मतलब कि इतना गंदा महसूस होना स्टार्ट हो गया खुद से ही। लड़की के माँ बाप को ही महसूस होना स्टार्ट हो गया कि जैसे हमारी बेइज्जती हो गई है। ठीक है। जैसे कि हमारे मतलब हमने मतलब हम क्या करें कि इस बेइज्जती को खत्म करें। तो उन्होंने क्या किया, अपना वहां से बोरी बिस्तर उठाया और वहां से चले गए। वहां से चले गए। लड़के वाले उसी गांव में रह रहे हैं अभी भी। उनका लड़के काम वाले उस करो। गांव में रह रहे हैं। और वो जो लड़का जो बड़ा हो गया ना, वो इतना गर्व से चीजों को बताता है कि मैंने बचपन में ये कर दिया और बचपन में वो कर दिया। जबकि गलत करने वाला कौन था? गलत करने वाले तो वो थे ना जिन्होंने गुनाह किया था। हम्म, उनका क्या गुनाह था जिनको घर भी छोड़ना पड़ा, अपना रोजी रोटी भी छोड़नी पड़ी, और उनको इज्जत के नाम पे मतलब कि उनको महसूस, ये मेंटेलिटी भी है ना, मुझे लगता है कि लोगों को बदलनी चाहिए। जब ऐसे केस होते हैं ना, गांव नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली खड़े होने चाहिए कि हम खड़े हैं। गलत किया है लोगों ने, सामने वाले ने, मैंने नहीं किया गलत। ठीक है। इस चीज को ना जब तक सामाजिक तौर पे थोड़ा सा मतलब कि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी ना, कि उनकी मेंटेलिटी चेंज करने के लिए कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो उनको हमेशा यही लगता रहेगा कि लड़की का रेप हुआ है तो उनकी बेइज्जती ही हुई है। करते हैं वो ना। उसको क्राइम कम मानते हैं और बेइज्जती ज्यादा मानते हैं। सोसाइटी वाले करते भी वैसे ही हैं कि लड़की गड़बड़ थी, सोसाइटी वाले करते भी वैसे हैं। जानबूझ के करते हैं। मैंने तो अपने गांव में देख रखा है ना, मुखिया मुखिया के लिए खड़ा हुआ। ठीक है, और वो हम्म। ऐसे हरकत करता था, लेकिन आज भी उसकी इज्जत है। आप जैसी मतलब ये तो है, मोस्टली गांव में कई कई मुखिया ऐसे ही होते हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा ही रहते हैं। उनको लगता है कि अब, क्योंकि पता क्या है, पावर। गांव के लोगों के पास उस इंसान के पास पावर ज्यादा आ जाती है, चीजों की अथॉरिटी ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा गरीब होना। तबका बहुत रहता है ना। ये गांव का भी है, शहरों में भी है, जो एमसी बनते हैं या कोई नेता बन जाता है, वो भी पूरा फायदा उठाते हैं, एकदम। है ना। ये भी पूरा फायदा उठाता है, और इन ऐसे लोगों को है ना चुन के अलग करना चाहिए, चुन के। कैसे होगा? मार तो सकते नहीं है, कैसे हमारे पास होगा? इतना अथॉरिटी नहीं है। एक बात बताता हूँ, अगर तेरे घर में तेरा कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाए एज अ लड़का, मतलब एज अ परपट्रेटर, हाँ, ठीक है, तो तू हमेशा उसी का साथ दे देगा। ये मेंटेलिटी भी है। बिल्कुल सही बोल। उसमें ये सिचुएशन है ना, सही बोला आपने, कि उसमें क्या करेगा कि हम भी अपने उस बच्चे का ही साथ देंगे, उस लड़के का, कि बचाव कैसे न कर। कैसे इस चीज को निकालने और बचाएं। और अगर नहीं बचाएगा ये तो भी है। तुझे विभीषण बोलेंगे। नहीं तो भविष्य बोला जाएगा तुम्हें, मतलब तुम परिवार को नहीं देख रहे हो, तुम घर को नहीं देख रहे हो, है ना, तुम परिवार को नहीं देख रहे हो, बच्चे को नहीं देख रहे हो, उसकी लाइफ ये हो जाएगी, लाइफ हो जाएगी। इसका मुझे एक ही सोल्यूशन नजर आता है चंदन, देख, बातें तो बहुत हैं, सिनेरियो बहुत है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही ना, छोटे जब स्कूल में जा रहे हैं, सिविक सेंस एक नाम की एक चीज होती है ना, उसके बारे में अवगत कराएं,
तो काफी हद तक चीजों में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वो आने में टाइम लगेगा। वो आने में टाइम लगेगा। और सिविक साइंस स्कूल स्कूल में पढ़ाई जाएगी ना, तो वो एक एक किताब का एक थ्योरेटिकल ही चीजें रह बन के रह जाएंगी, जब तक माँ बाप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे ना। माँ बाप, और माँ बाप भी तो दुनिया के ही रूप है ना। वो अपने बच्चों के लिए तो भगवान है, लेकिन औरों के बच्चों के लिए वे भी शैतान बनते देर नहीं एकदम लगाते। शैतान। ऐसे होता ही है। अपने बच्चे, अपनी लड़की है तो वो तो सेफ होनी चाहिए। और पड़ोसी की लड़की भी तुम्हारे पास बैठी है, उठी बैठ रही है, छोटी है, बच्ची है, उनको कई लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है, अपने बच्चे बच्चे हैं, औरों को कुछ भी करें। और अपने एक ये देखा है कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन चल रही है इस टाइम पे, देखा जाए तो रेप। हम उस केस के बारे में कर रहे हैं जहां पे इतनी हाई सिक्योरिटीज है, एक शहर में एक सक्सेसफुल लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी लड़कियां भी हैं जो मतलब सक्सेसफुल छोड़, वो अभी तक घूंघट पानी वानी इनमें ही रह रही हैं, उनके साथ हो रहा है। उनके लिए कौन आवाज उठाता होगा, कौन मोमबत्ती जलाता होगा उनके लिए। रेप होने के बाद ऐसा ही होता है गांव में, उस छोटे गांव में उन लड़कियों को ही पीटा भी जाता। तू करने क्या गई थी वहां? एकदम 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 एकदम। एक एग्जांपल समझ रहा देता है? हूँ। एक एक बोलो। एक, एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ। भारत में मैंने बताया ना कि कुछ अगर रेप्स छूट जाते होंगे तो कुछ फॉल्स रेप भी होते हैं, तो लगभग उतना तुम मान ले, ठीक है। पहले ये स्थिति ज्यादा खराब थी, अब वो स्थिति वैसी नहीं है। पहले स्थिति ज्यादा खराब थी, वैसी स्थिति नहीं। मतलब रिपोर्टिंग के मामले में लड़कियां अब निकलती हैं, पहले तो और ज्यादा स्थिति 20 साल पहले खराब। यहाँ से एडवांस सोसाइटीज हैं, जैसे अमेरिका हुआ, यूके हुआ, वहां पर रेप जो रेट्स हैं यहाँ से 10-10 गुना ज्यादा है। पर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर तू देखेगा तो 10-10 गुना ज्यादा, 20-20 गुना ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही सोसाइटी में प्रॉब्लम है। और मुझे पर्सनली ये फील होता है कि उधर से वेस्टर्न जो एक मानसिकता है ना, बॉडी को सेक्सुअलाइज करने का और औरत को एज अ सेकंड ये देखने का, मुझे पर्सनली फील होता है कि वो भी एक, वो अगर 10 कारण है तो उसमें से एक कारण ये। बाकी सोसाइटी हमारी उसी हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि उसी हिसाब से बदल रही है, जैसा अमेरिका में लोग करते हैं, जैसा उधर करते हैं। फिर वो फिल्मों में आता है, फिर वो बॉलीवुड में पहले हॉलीवुड में आता है, फिर बॉलीवुड में आता है, फिर यहाँ पर भी लोग वैसे ही करने लगते हैं 20 साल के बाद। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सिगरेट पीने के मैं बता रहा हूँ। सिगरेट पहले ना अमेरिका में लोग बहुत ज्यादा पीते थे 90s के आसपास, 80s 90s के आसपास में। और 2000 आते आते सिगरेट का कल्चर वहाँ खत्म हो गया, ठीक है। बहुत कम, मतलब मिनिमल हो गया। और जब वहां खत्म हुआ 20 साल के बाद, भारत में बहुत ज्यादा है, तुमने देखा ही होगा। और होपफुली यहाँ खत्म हो जाए। वही चीज एक मैं एक मैं चाहूँ कि इस केसेस में भी, रेप केसेस क्या बोलूं, खत्म। मुझे मुझे एक सोल्यूशन और नजर आता है चंदन। एक सोल्यूशन और नजर आता है रेप के ऊपर, कि हर स्कूल में है ना, सेक्स एजुकेशन तो कम से कम होनी चाहिए। वो सोल्यूशन सही है या गलत है आपके हिसाब से? स्पेशली लड़कों के लिए तो होनी चाहिए। तो लड़कियों के लिए तो क्यों नहीं? दोनों के लिए होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि गुड टच बैड टच के बीच में पता होना चाहिए लड़कियों को भी कि कौन बैड सा। टच गुड टच के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल। और जितना जितना मतलब ग्लोरीफाई सेक्स को किया जाता है ना, कि भाई सेक्स को हुआ ही बना रखा है ना, हाँ, समाज में बना रखा है ना, एक हुआ मतलब कि पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होता है। सूचना, उस अजंता चीज को एलोरा, बस। सिर्फ अजंता एलोरा का मंदिर थोड़ी हुआ करता था जिसमें सेक्सुअल ये पूरा पोजेस थे। वैसे वैसे बहुत सारी मंदिरें हुआ करती थी। बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे। हाँ, बहुत सारी हैं। और लोग जस्टिफाई क्या करते हैं कि कोई पागल था, उसको वो गांव निकाला दे दिया गया, तो गलत नहीं, जस्टिफिकेशन। एक एक चीज बताओ मुझे, सेक्स एजुकेशन से इन चीजों में कोई फर्क पड़ेगा मेंटेलिटी पर बच्चों की? हाँ, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। देख, अगर मुझे क्या पता, फर्क पड़ेगा तेरे को लगता है? क्या क्या ऐसा होता है सेक्स एजुकेशन में मैं बताता जो हूँ, कि बच्चों को थोड़ा बहुत सिविक सेंस या कुछ चीजों की तरफ लेके जाएगा? मैं बताता हूँ। एक मतलब एक उम्र, अब ये उम्र तो एक्सपर्ट ही तय करेंगे कौन सा है नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद जरूर ये पता होना चाहिए कि सही जगह से चीजें पता चले उनको, ना कि इंटरनेट हाँ, जैसे पॉइंट से, इस सब से ना चले, कौन साइट से वगैरह इनसे पता ना लगे। से पता ना लगे। उससे पहले ही उनके पास वो इंफॉर्मेशन होगी जिज्ञासा क्या है ना, चीजें हैं वो और क्या होता क्या है ये। जिज्ञासा शांत हो जाए। और ये तो मान लो एक ग्रुप ऑफ एज ग्रुप के लिए है,
दूसरे में क्या है कि एक मेंटेलिटी घर से ही बनानी पड़ेगी कि नो मीन्स नो, और नो मीन्स नो। और दूसरा है कि लड़कों को ये बोला जाए कि ये चीज गलत है। नवरात्र के दिन अगर आप पूजते हैं, ठीक है, आप कोई ओकेजन ही उठा लीजिए, उस ओकेजन में ही आप अपने बच्चों को समझाना शुरू कर दीजिए कि अगर आप किसी को पूजते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ पूजने भर वो जो कस्टम है ना, कस्टम ना रह जाए। अपने लड़कों को ये पता होना चाहिए वो हम क्यों झुक करके पैर छू रहे हैं, एक बच्ची का, हमसे भी छोटी बच्ची का क्यों छू रहे हैं, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। जिस दिन इज्जत करना शुरू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, घर में क्या होता है जब पेरेंट्स आपस में बात करते हैं और अगर वो मारपीट वगैरह करते हैं तो वो दिक्कत है। बच्चे देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं, और ये होता है। मैंने देखा ही देखा है कि अगर माँ बाप आपस में मारपीट करते हैं, अगर फादर उसमें ज्यादा ये करेगा, अथॉरिटिव रहता है, तो बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। अगर पिता जो होता है वाइफ के प्रति बहुत ज्यादा प्यार से, अच्छे से रहेगा, तो जो बच्चा होता है वो भी उस चीज को इंटरप्रेट करता है, और आगे जाकर के महिलाओं को इज्जत कम से कम देता है। भले ही बाद में जाकर के अगर दोस्तों में हो कुछ ये हो, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी बनी रहती है कि नहीं, ये चीज गलत है। अपने जो पार्टनर है, अपना जो फ्रेंड है, अगर वो लड़की भी है, तो उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। एक चीज और जो हमारे इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, लव और कंपैशन का। लव एंड कंपैशन इन द सेंस की, लव एंड कंपैशन यहाँ सिर्फ और लड़का लड़की का लव नहीं होता है। मैंने बहुत पहले एक चीज सोची थी, अब चाह रहा हूँ कि इस माध्यम से मैं बताऊं कि हर स्कूल में हर बच्चे के पास एक पेट होना चाहिए। ठीक है। और उस पेट की जिम्मेदारी बच्चे के पास होनी, घर में रखने की स्थिति तो बच्चों में नहीं है। ठीक है, हम्म। पेरेंट्स के पास, क्योंकि पेट अगर पाला तो एक परिवार ही जैसा हो जाता है, तो उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नहीं होंगे। तो वो जो पेट हो, वो बच्चों का वो स्कूल में हो। ठीक है। और एक बच्चे को एक पेट असाइन हो। ठीक है। उसका खाना पीना ये वो सारा कुछ कम से कम दिन में वो बच्चा देखे, तो उससे क्या होता है कि एक लव और कंपैशन सी जनरेट होता है बच्चे में। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। मैं ना एक बात बोलना चाहूंगा रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन के टाइम पे ना एक बोला जाता है कि एक भाई एक वचन लेता है कि अपनी बहन की रक्षा करेगा, है ना। तो आज के दिन है ना, इस रक्षाबंधन पे कम से कम भाइयों को ये सोचना चाहिए कि अपनी बहन की रक्षा तो करनी है, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये विचार भी मन में रखे ना कि हमें और औरों की बहनों को कम से कम इंसान तो मानना है ना। इंसान तो समझे कम से कम उनको, कम से कम एक ऑब्जेक्ट मत मानो, या एक हमारा मतलब कि हवस का एक वो साधन नहीं है सामने वाले। कम से कम लड़कियों को, अपनी बहन को तो तुम इंसान ही मानते हो, भगवान भी मानते होंगे। हमारी जाति में क्या होता है, हमारी जाति में लड़कियां कभी पैर नहीं छूती, पापा की से लेके किसी भी इंसान के, लड़कियां जो शादीशुदा नहीं है, है ना, तो उनको हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वहीं जब हम बाहर जाते हैं ना, तो किसी भी लड़की को हम उस नजर से देखते नहीं कि वो इंसान भी है एक। तो कम से कम इस रक्षाबंधन में यही बोलना चाहूंगा, है ना, कि कम से कम लड़कियों को इंसान मानना स्टार्ट कर दो कम से कम। उससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर पढ़ना होगा तो। बाकी चीजें तो बहुत सारी हैं, उसमें तो कानून का को अपना निभाना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन कितना ही कड़ा कानून कर दो, लेकिन ये मतलब कि मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी ना समाज में, होता कुछ तब तक ये चीजें कम होने वाली है नहीं। आज हमें कोलकाता में सुना है, 2013 में हमने दिल्ली में सुना था, और जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी तो हम अपने आस पड़ोस में भी सुनेंगे। सुनते तो रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। लेकिन सुनते रहते हैं, लेकिन हम बोलते वही है जिससे हमें मजा आ रहा होता है कि हमने किसी की मतलब उस लड़की के अगेंस्ट ही बातें कर रहे होते हैं, उसकी कमियां ढूंढ रहे होते हैं, उसने गलती कहाँ की है। हम रेप का कोई भी केस सुनते हैं तो लड़के की गलती बाद में, पहले हम लड़कियों की गलती निकालते हैं कि वो रात को अकेली जा रही थी, या वो उसने किसी लड़के को फोन करके बुलाया था। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे कि हम अपने आप को ये जस्टिफाई कर सके कि देख ये गंदी थी, तब इसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है, अच्छी लड़कियों के साथ भी रेप हो रहे हैं।
अच्छी जो चीज किसी तो के है। साथ बात नहीं करती उनके साथ भी रेप हो रहे हैं। तो चीजों को है ना, कमियां ढूंढने से अच्छा है कि हमें कम से कम उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। उस लड़के को गंदा बोलो, उससे थोड़ा बहुत उसको हेट दिखाओ कि हाँ, एकदम एकदम नफरत एकदम। है इन चीजों से लेके, कम से कम किसी लड़की के साथ बदतमीजी ना हो। ये चीजें होने में तो बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद भी शायद हो या ना हो। लेकिन लड़कियों को भी है ना थोड़ा सा सिक्योरिटी रखना चाहिए चीजों को लेके।